डेवलप करने के लिए वो बाहर आती है, काम करती है। तो वो जो तमाम खवातीन बेशक ट्रिब्यूट की मुस्तहक है कि उनको इज्जत बख्शी जाए, उनको बताया जाए कि वो हमारी सोसाइटी के लिए, अपनी फैमिलीज के लिए, अपने घरों के लिए और अपने आप के लिए क्या क्या काम कर रही हैं। तो आज का दिन वही है कि हमारी यहाँ पर जितनी भी खवातीन बैठी, मुझे पता है कि सारी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से ये अपने बिजनेस में या अपने काम में, अपने जॉब में मुलव्वस है। माशाल्लाह बहुत मेहनत कर रही है। आज का दिन सबको ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है। तो इसी हवाले से आज एक छोटा सा टॉक शो रखा है हमने। ये सिर्फ मेनली ये था टू मार्क द इंटरनेशनल वर्किंग वुमेन्स डे, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स डे। तो यहाँ पर जो हमारी ख्वातीन है, हम सबसे आपस में डिस्कस करेंगे। ये सब अपनी स्टोरीज बताएंगी, अपनी जिंदगी में उनकी जो जो हर्डल्स आए थे, अपने आप को मनवाने के लिए, अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए, वो सब शेयर करेंगी। तो मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। सबसे पहले है यहाँ पर नादिया काजी। She is VP of South WCCI South Women Chamber. So please give her a big applause. अच्छा, उसके बाद है मिस शिमी खान। She is Senior Vice President WCCI Women Chamber of Commerce South. मेरे लेफ्ट में बैठी है, वो अभी थोड़ी देर में आपसे शेयर करेंगी कि उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या क्या प्रॉब्लम, क्या क्या हर्डल फेस किए कि आज वो जहाँ पर खड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह she's a successful businesswoman. So please give her a big applause. Thank you. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह she's here. So I welcome you this user. She's आज हम यहाँ पर वुमेन एंटरप्रेन्योर डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस हवाले से तमाम लेडीज हैं, आपकी छोटी छोटी स्टोरी बताएंगी कि जिंदगी में तुमने कैसे सारा खत्म किया, किसने मेहनत की, और आप भी तो माशाल्लाह इतना ज्यादा कर रही हैं। अच्छा, मिस नुसरत शीरी के बारे में थोड़ा बता दूं। शी इज चेयरपर्सन सिंध कमीशन ऑफ स्टेटस ऑफ वुमेन। ये बहुत बड़ा अदारा है जो तमाम वुमेन के मसाइल को, तमाम इश्यूज को डील करता है। एंड शी इज विद अस, और इंशाल्लाह आज हम कोशिश करेंगे कि इनके जरिए हम औरतों के कुछ मसाइल भी हल करवा सकें। थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे शेखर, आप कंफर्टेबल? आई वांट टू स्टार्ट से समथिंग अबाउट दिस प्लीज। अच्छा, ठीक ओके, चलिए। तो नादिया काजी को मिलते हैं। नादिया काजी को अपना बताएंगे प्लीज। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मेरा इंट्रोडक्शन चलाया, मेरा नाम नादिया काजी है और मैं VP हूँ WCCI साउथ की। मैं यहाँ पे ये जिक्र करना चाहती हूँ कि कोविड की वजह से हमारे बिजनेस पे क्या क्या असर हुआ। हमारे यहाँ अपना बिजनेस है मार्केटिंग फर्म टाइलर के नाम से, जिसमें हमने बहुत सारे इवेंट्स किए। देन लास्ट हमारा सिल्क फेस्टिवल, अगर आपको याद हो, मोजगाड़ो, वो भी हमने ही ज़्यादा उसकी स्टेज परफॉर्मेंसेज, यहाँ से मॉडल्स को लेके जाना और आर्टिस्ट को लेके जाना और वहाँ पे सारी परफॉर्मेंसेज कराना। काम बहुत थे, मार्केटिंग भी बहुत हुई। फिर हमारे अपना डिज़ाइनर लेबल भी है, जिसमें फैशन शोज में और ब्राइडल कॉस्ट्यूम्स में काफ़ी सारा कर रहे थे। लेकिन फिर कोविड की नज़र हो गया, और कोविड की वजह से आपको पता है कि ज़िंदगी की सारी चीज़ें, जैसे वक्त ऐसा आया हम पे कि जैसे ज़िंदगी रुक गई, चार दीवारी के अंदर हो गए, काम फिर कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह का शुक्र है कि वो वक्त गुजर गया है और अब आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी नॉर्मल पे आ रही है। तो अब जो हम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वो इकोनॉमी प्रॉब्लम्स हैं, बे इंतहा की महंगाई। जाहिर बात है, अगर किसी मैं एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर अपना खुद का काम भी शुरू करना चाहती हूँ, क्योंकि अब तो ज़रूरत है कि आप काफ़ी सारे कामों में अपना स्टार्ट लें। लेकिन इस वक्त जो इकोनॉमिक हालत है वो ये कि इन्वेस्ट करते रहे, हर कोई घबराता है, स्टेबिलिटी नहीं है हमारे मुल्क की। फिर जो औरतों का स्टेटस, तो वैसे ही उन बेचारों को बड़ा वक्त लगा अपने आप को एक रिस्पेक्टेबल
पोजीशन में लाने का, और कोविड की वजह से हम मुझे लगता है और पीछे चले गए। तो अब मज़ीद अपने आप को दोबारा से उस स्टैंडिंग पे लाने के लिए और अब हमें बहुत हेल्प की ज़रूरत है। आज हमारा एक और सेशन था जिसमें हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात कर रहे थे, हरासमेंट एट वर्क प्लेस की हमने बात की, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की हम बात कर रहे हैं। हम औरतों को इंकरेज कर रहे हैं कि वो घर से बाहर निकलें, क्योंकि आज उसकी ज़रूरत है कि वो घर का काम और बच्चों की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी, माँ बाप की जिम्मेदारी, सास ससुर की जिम्मेदारी के अलावा अपने हस्बैंड के साथ भी उनको घर के अखराजात भी शेयर करने की ज़रूरत है। औरत के ऊपर हम मेरे ख्याल से और बर्डन डाल रहे हैं, लेकिन क्या हम औरत को इतना स्ट्रेंथन कर रहे हैं, क्या उसको इतना मजबूत बना रहे हैं, इसके ऊपर हमें गौर करने की ज़रूरत है। औरत जब घर से बाहर निकलती है तो उसको हरासमेंट से किस तरह बचाया जाए, वो अपनी इज्जत की रखवाली कैसे करे, किस तरीके से अपनी आवाज़ ऊंची करके और जोर से बोल के, तभी तभी आवाज़ आपको सुनाई देती है। जब तक आप खामोशी से बोलेंगे तो कोई नहीं सुनेगा। तो उस माहौल में एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में अपनी पोजीशन बनाने के लिए उसको जिन स्किल्स की ज़रूरत है, उन स्किल्स को हमें प्रोवाइड करना है। उन स्किल्स में जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स है, हमें उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रेंथन करना है। इवन उनको सेल्फ डिफेंस सिखाना है, उनके नॉर्म्स, सोसाइटी के डूज एंड डोंट्स बहुत अच्छी तरह से पता होने चाहिए। यहाँ मैं एक मौका लेती हूँ इस चीज़ का भी कि हम WCCI साउथ में एक और इनिशिएटिव शुरू करने लगे हैं, जिसमें हम यंग एंटरप्रेन्योर्स को इनकरेज करेंगे। तो हम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को, कॉलेज स्टूडेंट्स को जो बिजनेस करना चाहती हैं उनको हम किस तरह फैसिलिटेट करें, हम उसके लिए भी काम करना शुरू कर चुके हैं। तो आई थिंक ये बहुत काम तो हो रहा है। अब इसमें हमें सोसाइटी कितना इंकरेज करेगी, तो वहाँ पे मिश्री जैसी जो है पावरफुल लेडीज, वो हमारी आवाज़ उस फोरम तक लेके जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच नादिया काजी, आपने बहुत अच्छी बात की है। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारी डॉक्टर फिजा यास्मीन से कि वो 2-3 मिनट में हमें बताएं कि व्हाट शी हैज बीन डूइंग और उनकी सक्सेस के पीछे क्या राज है और वो क्या चाहती है। थैंक यू। मेरा जर्नी तो खैर बहुत ही लंबा है और बहुत ज़्यादा चैलेंजेस उसमें मैंने फेस किया है, क्योंकि मर्दों की दुनिया में औरत का काम करना इतना आसान काम नहीं है। तो मैं जब डॉक्टरी की तो मेरे जो पहला तो ये था कि मेरे फादर कहते थे गायनी करो, तो मैंने कभी गायनी करते थे और काम मैं नहीं करूँगी, ये वाला पहला इशू हो गया। उसके मतलब ये तो एक चैलेंज था, लेकिन वो फिर मान गए और उसके बाद मैंने जो है काम शुरू किया। तो मैं जब काम कर रही थी तो मुझे जो है, ये मैं छोटी मोटी चीज़ें बता रही हूँ आपको। मैं मेडिकल बोर्ड में थी, जिसमें हम एक ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें ये होता था कि ड्रग एडिक्ट्स को निकाला जाता था। तो उस बोर्ड में सिग्नेचर होते थे मेरे पेपर में। जब मेरे सिग्नेचर होने तो मुझे फ़ोन कॉल आती थी, कहते थे कि किधर से गुजरेंगी आप, हम आपको उठा के ले जाएंगे। तो मुझे ये याद है कि ये बहुत सारा चीज़। फिर एक और ऑर्गेनाइजेशन में मैंने काम किया, तो वहाँ ये कहते थे कि आप जो है विदाउट पेशेंट मेडिसिन लिखें, क्योंकि उन्होंने मेडिसिन सेल करनी होती थी और उसका परसेंटेज। मैंने कहा ये तो मैं नहीं काम कर सकती, मैं कभी भी नहीं ये काम करूँगी, तो पेशेंट देखूंगी तो मैं काम करूँगी ना, ऐसे मेडिसिन। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने मुझे पानी में कुछ चीज़ मिला के दी। तो आई वॉज ऑन द व्हील चेयर फॉर 1 मंथ। तो मैंने कहा कि मैं अपने कॉन्शियस के साथ जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। तो उसके बाद जो है मुझे उन्होंने बुलाया, चेयरमैन ने बुलाया, उन्होंने कहा कि आप कुछ सिस्टम बना सकते हैं। मैंने कहा मैं बना दूँगा। तो मैंने 16,000 एम्प्लॉइज़ का कंप्यूटराइज सिस्टम बनाया, जिसमें उनका ये तो एक छोटी-छोटी चीज़ें हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें से मैं उठा के आपको मोटी-मोटी चीज़ें बता रही हूँ। फिर उसके बाद जो है मैं जो है डेवलपमेंट सेक्टर में आ गई। मुझे ऐसा लगता था कि हमारे गरीब लड़कियों का क्या होगा, मतलब हम उनको कैसे ऊपर लेके आए, उनके लिए क्या किया जाए। तो फिर मैंने एक 3 साल का प्रोजेक्ट चलाया वुमेन एम्पावरमेंट का, और वो बड़ा तरह सक्सेसफुल था। वो खवातीन को उठाया तो एक वक्त का खाना खाती थी, और उनमें तकरीबन 1800 खवातीन को मैंने एंटरप्रेन्योर बनाया, जो कि घर से बिजनेस करने का फिर इसी बेस पे मैंने अपना सेंटर बनाया है। इसमें मैं जो गरीब लड़कियों को फ्रेंडली में है पढ़ाई में, जिसमें मैं गरीब लड़कियों को ट्रेनिंग देती हूँ ताकि वो कुछ पैसे कमा सके और कुछ अपना ये वो कर सके।
थैंक यू डॉक्टर फिजा। बहुत अच्छा लगा आपका माशाल्लाह जान के, एंड यू आर सच ए ब्रेव लेडी, यू हैव लॉट टू टेल एवरीबॉडी, सबको आपसे बहुत कुछ सीखना है। और इंशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा है कि अभी तो आपके पास ना जाने कितनी और भी ऐसे एग्जांपल्स होंगे कि जो दूसरों के लिए वाकई फॉलो करने के लिए और दूसरों को इंकरेजमेंट मिलेगी। बहुत सारी लेडीज बहुत कुछ करना चाहती है लेकिन कुछ सही रास्ता या उनको सही एग्जाम्पल नहीं मिलती। जब हम ऐसे एग्जाम्पल्स पेश करते हैं तो जिनको कुछ काम करने में झिझक या कोई शाई फील करती है वो भी बहादुर हो जाती है। थैंक यू सो मच। अभी मैं कहूँगी मिस शबाना आसिफ से कि प्लीज शबाना अभी आप थोड़ा बताएं अपने बारे में कि आप भी जिंदगी में बहुत कुछ करती रही हैं और अभी भी एंगेज है माशाल्लाह, और अपने बारे में भी बताएं ताकि दूसरों को भी सबक मिले, एंड यू कैन सेट सम फ्रेंड्स आल्सो फॉर लेडीज टू फॉलो देम। थैंक यू। और मैं तो काफ़ी अर्से से फैशन डिज़ाइनिंग काम का आगाज़ किया फैशन डिज़ाइनिंग से और कपड़ों की डिज़ाइनिंग से। हाँ, पहले काम शुरू किया और मुझे एक बात मेरे एक बात भी अपनी को इस तरह से टॉप किया कि मैंने फिर काम पे ज़्यादातर फोकस किया चीज़ों पे, और आज तक मैं इस काम में चल रही हूँ। और मेरा मोटिव ये है कि मैं ये चाहती हूँ कि हम अपने जितना भी हुनर है उसको पास ऑन करें, अपनी नई जनरेशन में पास करें, अपने लोगों में पास करें। लेकिन हम लोग दूसरों को देते नहीं है, हम सोचते हैं कि हम ले लें, हम ये कर लें, हम वो कर लें, लेकिन हम अपने तजर्बे को आगे किस तरह चलाने से हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसको अशद ज़रूरत है कि हम उस तक इसको चीज़ों को फॉरवर्ड करें। हम चाहते हैं कि कॉलेज में हमारे बड़े, हम इम्पोर्ट में आए, एक्सपोर्ट में आए, तो हम उसी तरह आएंगे कि हम इस चीज़ को आगे शेयर करेंगे, हम शेयर करें। और यही मेरा एम है और यही ऑब्जेक्टिव है और इसी पे काम भी कर रही हूँ। और सोशल वर्क भी साथ साथ चल रहा है और बाकी एक्टिविटीज भी चल रही होती हैं। और वुमेन एंटरप्रेन्योर में यानी कि हेल्थ की भी इश्यूज आते हैं। करती हूँ हमारी पैनलिस्ट मिस वसीम तारिक, शी इज अ ग्रेट सोशल वर्कर, और अभी वो पहुंची है किसी और जगह पे अपना बहुत कुछ कर रही है। शी विल टेल हरसेल्फ। और इसके साथ मैं यहाँ पर स्टेज पे इनवाइट करूँगी हमारी अनदर पैनलिस्ट मिस महजेब खान, वो भी इधर आ जाए और अपने बारे में कुछ बताएं कि वो जिंदगी में उन्होंने बड़ी हार्ड वर्क बड़ा कुछ किया है। तो अभी आए तो अभी पहले आप इधर तशरीफ रखें, फिर आप ही बोलेंगे। अभी बोलेंगी मिस नसीम तारिक। मेरा ताल्लुक इस्लामिक तस्लीम घराने से है, मखदूम घराने से। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ खातून को जरा थोड़ा सा लिमिट में होता है, तो लिमिट में रहते हुए मैं काम कर रही हूँ और मैं एजुकेशन में काम कर रही हूँ। मेरा फोकस रिमोट एरियाज है और गाँव गारों है, जैसे वहाँ पे मैं ये सारा कर रही हूँ। और अभी हम वहीं से आ रहे हैं, मेरे साथ मिसेस फौजिया भी थी, हम वहीं से आ रहे हैं। मदरसा भी हमने किया है, स्कूल भी किया है, और ये उन बच्चों के लिए मैं काम कर रही हूँ जो ये कचरा चुनने वाले या इस तरह से घूमने फिरने वाले, या जिनके पेरेंट्स या जिनके पेरेंट्स दोनों काम पे जाते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को वापस आते हैं। तो वो बच्चे सारा दिन वो गलियों में मैंने ढूंढ ढूंढ के उनको जमा किया। और न्यारी का इलाका है मोहम्मदी कॉलोनी, और वहाँ जाते हुए भी घबराहट होती थी, लेकिन लास्ट 7 ईयर से मैं वहाँ काम कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम मेरा हुआ है और बच्चे बहुत सक्सेसफुल हुए, रिपोर्ट मिली है और साथों की दुआएं शामिल है हमारी सबकी। तो इंशाअल्लाह मैं आगे भी इसी तरह करती रहूँगी। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू सो मच मिस वसीम तारिक, आपसे दिल की आपके बारे में जान के बहुत खुशी हुई है। मुझे उम्मीद है जो आपने बताया है ये हम सब के लिए बहुत अच्छी मिसाल रहेगी। और जो आप काम कर रही है अभी हम में से बहुत सारे यही सोच रही होंगी या उनके इरादा होगा काम करने का, कर नहीं पा रही होगी, तो इंशाल्लाह अभी उनको हिम्मत मिल जाएगी काम करने की। आज से चंद साल पहले तो मैंने सोचा भी नहीं था कि ये मैं कर सकती हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह विदाउट एनी डोनेशन, विदाउट एनी हेल्प, मैंने खुद से जो अल्लाह ने मुझे रिस्क दिया उसमें से मैंने किया।
मैं बहुत शौकीन हुआ करती थी ज्वेलरी, कपड़ा, ये वो, शिवी को पता है। वो सब छोड़ के मैंने अपना सारा यहाँ पे शुरू किया है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुझे सुकून मिलता है, मैं बहुत सुकून की दिल से होती हूँ। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन हमारे स्टेज में। अच्छा, अभी मैं फ्लावर्स दूंगी। मैं चाहूंगी कि अब हमारी पैनलिस्ट मिस शिमी खान, शी इज SVB's सीनियर वाइस प्रेसिडेंट WCCI साउथ, मतलब वुमेन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री साउथ। वो वहाँ पर अभी न्यूली इलेक्टेड है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मिस शिमी खान। प्लीज आप कुछ बोलें अपने बारे में। Thank you, Kanda. Thank you so much. आप सब जाने का बहुत शुक्रिया खाला, आपने ये प्रोग्राम अरेंज किया हम सबको कुछ अपने बारे में बताने का। तो जैसे कि सब अपनी स्टोरी बता रहे हैं और मेरी दोस्त ने नीलू ने बताया कि हम सब फूल लगाने से और मेरा तक भी कुछ फूल लगाने से है और वहाँ पे औरतें इतनी लोग इतना आज़ाद के आदमी होते कि अपनी तो बहनों को आगे आने का दे दिया गया है, पढ़े बात है, वो बस चाहती है कि हम सब थोड़ा महसूस है तो ठीक है। ऐसा नहीं कि वो सख्ती करती है, बट वो अपना समझते हैं कि नहीं ये हम लोगों के लिए सही है। तो बहरहाल मैं उस से निकली हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ने आई, अर्ली एज में शादी हो गई। तो एजुकेशन मेरे बाद में कंप्लीट की, बच्चे हैं मेरे दो माशाल्लाह, दोनों बड़े बड़े हैं माशाल्लाह से। तो पढ़ा मैंने शादी के बाद पढ़ा, फिर मैंने बीएड किया। मैं समझती थी मैं स्कूल खोलूंगी, अपना स्कूल करूंगी। एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ पर सबसे रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ, प्लीज जब कोई पैनलिस्ट अपनी बात कर रहा है तो वो आपके लिए अपने टाइम को निकाल कर, आप ही डेफिनेटली टाइम निकाल कर आए हैं। देखिए अगर हम एक दूसरे की बातें नहीं सुनेंगे, अपनी ही बातें करेंगे, तो फिर जो बोलने वाला है वो भी थोड़ा डिप्रेस हो जाएगा। प्लीज थैंक यू। तो मैं थोड़ा सा मेरा मतलब कोई अपनी स्टोरी बयान करने का ये नहीं कि मैं कोई अपना बताना चाह रही हूँ कि जो लोग जो बहनें हमारे पास आई हैं वो इंकरेज हों कि हम कैसे माहौल से निकले हैं, यहाँ आ रहे हैं, आगे बढ़े। तो मैंने शादी के बाद पढ़ा, अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, बच्चे भी बड़े स्कूल जाते थे, मैं भी जाती थी। तो मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड किया, स्कूल खोलना चाह रही थी। तो मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट था कि मैं सोचती थी कि शायद वो छोटी छोटी चीज़ों में इंटरेस्ट होता था, कपड़ों में, डिज़ाइनिंग में, चीज़ों में। फिर वहाँ से मैं फैशन डिज़ाइनिंग की तरफ आ गई। मैं गर्ल्स स्कूल ऑफ आर्ट्स से मैंने किया था टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग की, फैशन डिज़ाइनिंग की। तो बहरहाल अब मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में साउथ में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना एक ब्रांच है शिमी खान के नाम से, जिसमें सारे फॉर्मल, सेमी फॉर्मल, ब्राइडल सारे कपड़े बनते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, अपने घर के साथ, अपने अब ये फेडरेशन हाउस में आई हूँ जो अपना मेरा एक फैमिली की तरह है। मेरी दोस्त, मेरी खाला जो है, बहुत अच्छी फ्रेंड है जिनने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया। मैं उसको नहीं करूँगी, इसमें नाजरी आदत में मुझे लाया है क्योंकि मैं नहीं आना चाहती थी। इसलिए वही बात है कि हमारा जो बैकग्राउंड हमारे घर का सफर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आई हूँ, मैंने सीखा और यहाँ मैंने देखा कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। बाकी लेडीज़ भी आए, आगे आए, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें और मर्दों के शाना बशाना चलें। और अल्लाह करे हम औरतें कामयाब हों इस तरह की इतनी मुश्किलात परेशानियाँ देखने के बाद। तो थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू शिमी। आप थैंक यू शिमी खान, आप माशाल्लाह बहुत अच्छा बोली है और जो भी आपने कहा है ये आपके साथ हो चुका है, आप ये करके गुजर चुकी हैं और इतनी आपने जिस तरह बताया, आपने अपनी तालीम किस तरह हासिल की, आपकी अर्ली एज में शादी हो गई। मेरा ख्याल हमारी जो ट्रेडिशन, हमारी जो सोसाइटी है वहाँ पर हर जगह औरतों की अर्ली एज में शादी हो जाती है और ज़्यादातर औरतों के यही मसाइल हैं। लेकिन मेरी शादी लेट एज में, नो प्रॉब्लम। और उसकी वजह ये है, मैंने जिंदगी में सोचा था, actually I lost my father at very early age, you know. I just crossed my intermediate exam and I admitted myself in university and I lost my father. I was second child of my family और उसके बाद मुझ में शुरू में गट्स बहुत ज़्यादा थे और ये गट्स भी मेरे ख्याल में मेरे फादर ने ब्रॉड भी ऐसा किया था। We are two sisters and 5 brothers.
So one brother is just passed away 2 years back, and now we are four brothers, two sisters, and I was the second eldest. So my father used to always taught me not like a daughter, just like a son. He used to tell me, he used to treat me, and he used to instruct me things just like I'm not a daughter, I'm a son. And same time he used to tell me, you have should have courage. तो ये पेरेंट्स की ही होती है जो बचपन में अगर बाप खास करके बेटियों के सामने आ जाए साथ आ जाए ना तो बेटियां भी बहुत बाहिम्मत हो जाती हैं उनमें गट्स भी पैदा हो जाते हैं कॉन्फिडेंस भी होता है जो उनकी लेटर एज में काम आता है आई थिंक दैट्स व्हाई जब मेरे फादर फौत हो गए तो मैंने जिंदगी को इसी तरह स्टार्ट किया और मैंने इस तरह स्टार्ट किया कि बड़े मेरे भाई थे बट ही वाज जस्ट लाइक ए किड ही वाज ओनली 20-21 इयर्स तो कुदरती बात है लड़के इस उम्र में बहुत ये होते हैं बिल्कुल इनोसेंट होते हैं लड़कियां फिर तेज होती हैं तो मैं फिर तेज थी बट आई स्टार्टेड वर्किंग सेम टाइम आई यूज्ड टू डू माय पार्ट टाइम स्टडीज मेन टाइम आई यूज्ड टू डू माय जॉब and alhamdulillah I did lot of struggles lot of things I have started at very early age मैंने मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब की I started as a junior executive and there I went up to manager and this company was a multinational company, oil drilling and exploration company, and that was the company where I was groomed as a professional lady. And after that, I again worked for 2-3 years some other companies, and then I thought that why I'm working so all this time at the end of the month I'm getting a salary, but still I think I can do much more. I have more potentials. I don't know why I thought it. And then I started that I should do some of my own business. And my business was what I didn't know. I didn't have that much of my saving or my big finance background. Then I thought, okay, business I can do inventing business. What? That I should start. That I can represent some company. I can ask some company. I can work for you. I can sell you products, and for that I against that I will get some commission. And alhamdulillah, I started. And believe me, I was very young. That time when I started, I was 25-26 years old. And the girls, when they are very, anyway, alhamdulillah, but I was very gutsy. I used to go along the man, even if they are sitting 100 men, I'm all alone, but I was never scared. I used to go there. And everywhere, whatever I did with, alhamdulillah, with dignity, grace, and family background, respect, everything, but I achieved a lot of things. Then I started my own garment stitching factory, and we got international order to supply. My first order was from UK. I still remember the importer company's name was Tempo Fashions, and the person was British man. He thought when he used to talk to me over phone, he thought that I am a lady of 45, 46 or 50 years old. When I visited England to meet him, and believe me, he was so much surprised to see me. First of all, 10 minutes he was just talking to me. Oh my God, Miss, I'm actually Khadam. Before I was Khadam Mirza, now I'm Khadam Khan. Then he, Miss Mirza, I thought you were a lady of 45 or 50, but you're a young lady. How much you know all these things? I'm so much impressed with your knowledge and with your guts and the papers and everything which you have brought, because I took all my merchandising, everything with me. And believe me, he was not willing to give me order before meeting. But when he met me, he immediately, within half an hour of our meeting, he decided that he will place order. And at first time, he gave me order 3,500 dozens of t-shirts. It was a great achievement for me. And after that, he left because his flight was programmed. He was leaving. He told his staff that please follow Miss Pirla, whatever she needs, do the facts, this, that, whatever is the thing. And alhamdulillah, that was the beginning of my life. And then afterward, I did a lot of things. That's a big story. But the thing is that it was also not so easy for me. No? But one thing I was blessed, that was my own personal dignity, my personal guts, my confidence. And for that, I didn't have to face so many troubles like other women and ladies they are facing. But alhamdulillah, after doing so much hard work, then I thought I will never marry. Because I lost my father, I will never marry. But I was looking for my husband to be, but unfortunately got him very late. So that's why we got married. My husband, Mr. Salim Khan, is sitting in front of me. So anyway,
That's the story of my life. It's just to make you laugh because too much serious stories are not so good for health. Sometimes you should laugh and should enjoy, and maybe I could make you little smile and have a good thing. So thank you very much, everybody, to listen my personal experience. Now I will ask Ms. Mazir Khan. She has been with us, our chamber, WCCI East. She's founder EC member beside me and others. At same time, she's also have been working. She has got a lot of experience to share, inshallah. Thank you, and over to Ms. Mazima. Assalamualaikum everyone. Thank you so much खालसा. और सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि इतना अच्छा आपने आज प्रोग्राम अरेंज किया और हमें मौका दिया कि हम कुछ अपने बारे में बताएं, क्योंकि जब एक दूसरे के एक्सपीरियंस हम सुनते हैं देखते हैं तो उससे बहुत कुछ सीखते हैं। और मेरा ताल्लुक भी पठान फैमिली से है। नाम तो मेरा आप जान ही चुके हैं, आज भी पठान बैठे हुए तो मेरी फैमिली में ये था कि लेडीज का बाहर निकलना तो बिल्कुल ही नामुमकिन सी बात थी। और जिस दौर में हमने एजुकेशन हासिल की वो बहुत ही मुश्किल दौर था कि हमें कॉलेज तक जाने की इजाजत नहीं थी। और अपनी फैमिली में क्या पूरे अपने इलाके में हम फर्स्ट 3 महीने की तो कॉलेज तक गए हम लोग, और फिर रिजल्ट आने से पहले ही शादी हो गई और फिर जाहिर बात है फैमिली में बिजी हो गए। और फिर मैंने होम्योपैथिक डॉक्टर का कोर्स बच्चों के साथ किया, वोकेशनल का बच्चों के साथ किया, क्योंकि शादी से पहले कहीं वोकेशनल सेंटर किसी और जगह जाने की कोई इजाजत नहीं थी। क्योंकि मेरे हस्बैंड शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं और उन्होंने मुझ पर कोई पाबंदी नहीं लगाई, और मैंने वोकेशनल का भी डॉक्टर का भी सब शादी के बाद किया। बच्चे मेरे स्कूल जाते थे और मैं कॉलेज चली जाती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसमें कामयाब किया। फिर उसके बाद बिजनेस की तरफ आने का सोचा, बिजनेस में आ गए और सोचते थे कि यार ना एक्सपो सेंटर में एक एग्जीबिशन हो जाए तो कितना अच्छा हो। लेकिन फिर जो सिलसिला अल्लाह ताला ने स्टार्ट किया, एक्सपो के आप पूरे पाकिस्तान में भी एग्जीबिशन की, मुल्क से बाहर भी गए। और फिर उसके बाद चैम्बर से जो रिलेटेड चैम्बर से जब जुड़े हैं तो फिर एक बेस ऐसी हमें मिल गई, ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया हमें कि ये हमारी पहचान बन गया। जो हमें पहचान असल में दी है चैम्बर ने दी है, क्योंकि लोग कहते हैं चैम्बर हमें क्या होता है, चैम्बर हमें कुछ फैसिलिटीज देता है या कुछ हमें पे करता है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता। और इसी वजह से अक्सर खवातीन चैम्बर में आने से घबराती है कि जेब से खर्चा करके हम कैसे चैम्बर में जाए। लेकिन मेरा ख्याल से चैम्बर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमारी एक पहचान है। और अब मैं जहाँ तक पहुँची हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं बहुत सारी एसोसिएशंस में हूँ, और मैं 10 तरह में भी हूँ इस वक्त। और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स में मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ कराची वुमेन की, और जिस में मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और इसके अलावा बिजनेस भी कर रही हूँ। बहुत सारी जिंदगी में कार चला है, बहुत फाइट करना पड़ी, बहुत कुछ सुनना भी पड़ा, लेकिन साबित कदम रहे और ज्यादादारी से अपना जो भी एम रखा उस पर चलते रहे। सोशल वर्क भी बहुत ज्यादा किया, अभी तक कर रहे हैं। फ्लड में भी कैंप चलाए के लिए काम किया, कोविड में भी लोगों के लिए काम किया, लेकिन ये है कि कोई उसकी पब्लिसिटी नहीं की, जिस वजह से खामोशी से काम किया। क्योंकि मेरा ख्याल से दूसरे की हेल्प जो करना होती है वो खामोशी से हो, जो हमारा दीन भी कहता है, बजाय इसके कि हम दूसरों को एक सूट देकर 10 तस्वीरें बनवाएं और उसकी जो है इज्जत नफ्स को जो है मजबूर करें, उससे बेहतर है कि खामोशी से हम काम करें। तो मैं ये खामोशी से ही काम कर रही हूँ और मीडिया से भी ताल्लुक है। और अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दी है, बहुत आगे आ गए, और अल्लाह ताला सबको इसी तरह से कामयाबी अता फरमाए। लेकिन इसमें मेरे साथ जो है मेरे हस्बैंड ने मुकम्मल दिया, उन्होंने खुद मेरे साथ कहीं आज तक नहीं गया, मेरे किसी प्रोग्राम में मेरी फैमिली का कोई मेंबर नहीं आया, लेकिन मुझे उन्होंने किसी चीज से नहीं रोका था और मुझे मुकम्मल आजादी दी। जब तक घर का मर्द घर का सरबराह साथ नहीं देगा औरत आगे नहीं जा सकती। जैसे ही एक जैसे कामयाब मर्द के पीछे में कहते हैं औरत का हाथ है, इस तरह एक कामयाब औरत के पीछे भी मर्द का हाथ है। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं सबसे ये कहूंगी जो मेरी आगे नहीं आ रही, मैं उनसे कहती हूँ कि वो आगे आए, साबित कदमी से काम करें। लेकिन मैं साबित कदम रही, मैंने अपने आप को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला बचाने वाला है, हर शर से उसने महफूज रखा। आज मेरी फैमिली में डॉक्टर भी, लेडी डॉक्टर भी हैं, पायलट भी लोग हैं, इंजीनियर भी हैं, और वोकेशनल के मैदान तकरीबन कोई ऐसा शोबा नहीं है जिसमें मेरे फैमिली की लेडीज ना हो। लेकिन मैं साबित
साबित कदम रही। आज सब कहते हैं कि ये हमारे लिए रोल मॉडल है, क्योंकि ये उस वक्त निकली है जब पड़ोस में जाना भी लड़की को इजाजत नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, तो उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगेन थैंक्स अ लॉट फातिमा, आपको अल्लाह ताला बहुत कमियां करे। तो पहले तो खाला जी का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया और इतना अच्छा इवेंट सजाया औरतों के लिए। तो आजकल औरतों के लिए बहुत कम काम होता है, मगर कुछ औरतें ऐसी हैं जो कर रही हैं काम। मैंने भी एक हम 4 दोस्त हैं, हम लोगों ने मिलकर अभी वुमेन वेलफेयर वीक बनाई है और वो हम लोग वेलफेयर का काम इसमें कर रहे हैं। और मेरा जो बिजनेस स्टार्ट मेरा किया है, मैंने 5 साल हुए थे मैंने अपना कुकिंग का बिजनेस स्टार्ट किया, और इससे पहले मैं अपना फैशन डिजाइनिंग को तकरीबन 8-9 साल ये काम में कर रही हूँ। तो बस शुरू में मुश्किल भी आती है और तकलीफें भी आती हैं, और साथ देने वाले शुरू में कम होते हैं, मगर जब हम थोड़े से स्टेबल हो जाते हैं तो साथ देने वाले जुड़ते जाते हैं हमारे साथ। और पहले थोड़ा सा ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं कि क्यों कर रही हो, क्या कर रही हो। हाँ, क्रिटिसिज्म, बिल्कुल यही। हाँ, तो मेरे साथ भी यही हुआ था। मैं बिजनेस अपना कर रही थी, कोविड के दिनों में मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चला, कुकिंग का बहुत अच्छा चला। अल्लाह का लाख लाख एहसान है, जहाँ पर घर पे मर्द घर में बैठे थे उस वक्त मैं रातों की रेट में डील्स भी देती थी, मतलब मैं घर में बैठ के कमा लेती थी। तो मेरे अल्लाह का लाख शुक्र है, और उसमें मेरे साथ मेरे बच्चों ने बहुत साथ दिया। मेरा एक बेटा है, एक बेटी है, पढ़ रहे हैं दोनों। और इसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई, और बहुत सारे लोग आए भी, अच्छे लोग भी आए, बुरे लोग भी आए। मगर लास्ट ईयर मैंने अपना फूड बिजनेस का एक कार्ड लगाया। मैं बिलोंग करती हूँ मेमन फैमिली से, तो मैंने अपना एक फूड का कार्ड लगाया। मैं बर्मीज फूड, मेरा स्पेशलिटीज है फूड चैनल में, तो मैंने अपना बर्मीज खाउसे का एक कार्ड लगाया। House is famous thing. One day we all should have it, right? बिल्कुल, मगर वो बहुत डिफरेंट है, बर्मीज और पाकिस्तानी खाउसा बहुत डिफरेंट है। तो मैंने वो कार्ड लगाया और मैंने अपने इलाके गुराजी में लगाया, मगर वहाँ पर सारे मर्द बैठे हुए, सारे मर्दों की शॉप से उनके कार्ड लगे हैं। तो उन लोगों को देखा नहीं गया कि एक औरत आकर जहाँ पर काम कर रही है, तो मुझे बहुत थोड़े से दिल में उस काम को बंद करना पड़ा। हाँ, क्योंकि मैं ऑब्वियसली एक औरत जब काम करने निकलती है तो उसके पीछे बहुत सारी चीजें होती हैं, उसको बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती है। तो जब मैंने ये चीजें देखी कि मैं जब मुझे इतनी सारी चीजें फेस करनी, तो मेरा ऑनलाइन बिजनेस ही अच्छा है, बाहर निकलने की मुझे जरूरत क्या है। तो फिर मैंने उस बिजनेस को साइड पे करा और मैंने दोबारा से ऑनलाइन काम किया। फिर मैंने जब अपना फैशन डिजाइनिंग पे काम को थोड़ा आगे बढ़ाया, उसमें माशाल्लाह मुझे बहुत सपोर्ट मिली, बहुत सारी औरतों ने मेरा साथ दिया, मर्दों ने मेरा साथ दिया। और अभी भी मेरे एक जो है मेरे पार्टनर हैं, जो मेरा फूड बिजनेस में भी और मेरे कपड़े के बिजनेस में भी जो मेरे पार्टनर हैं, वो एक जेंट्स ही हैं, उनके साथ ही मैं काम कर रही हूँ और उनके साथ ही मैं आज यहाँ पर आई थी। तो बस ये है कि मुश्किलें आती हैं और परेशानियाँ आती हैं, मगर ये कि अगर आपको काम करना है तो आप हिम्मत नहीं हारना। और दूसरी बात है, लोग हम लोगों को देखकर बहुत सारे लोग सीखते हैं। मैं काम करती थी, मेरे पास एक बच्ची आई, कॉल है कि मैम आप ना मुझे काम करना है, मेरे हस्बैंड का कोई काम नहीं है और जॉबलेस है, तो आप मुझे काम करना सिखाइए। तो मैंने कहा बेटा मैं आपको नहीं बोल सकती, फोन पर आप मेरे घर आ जाए। मेरे घर पर वो आई, मेरे पास 2 घंटे वो बैठी वो लड़की, और मुझे कहती है मैं क्या काम करूँ, मेरे पास पैसे भी नहीं है और मेरे हस्बैंड बिल्कुल जॉबलेस है। तो मैंने कहा फिलहाल तुम ऐसा करो, तुम्हारे घर में आटा है या मैदा है या आटा है, तुम फ्रोजन रोटी बनाओ, पराठे बनाओ, अच्छा, और उससे तुम स्टार्ट करो। तो काफी बैठी वो, उसको मैंने सारी चीजें बताई। तो 2 घंटे बैठ के वो जब जाने लगी तो मुझे कहती है कि ना बाजी आपकी फीस क्या है। तो मैंने बोला किस चीज की फीस। तो कहती है आपने मुझे इतना सारा कुछ बताया था, अब उसको बोलना भी नहीं आ रहा था कि वो क्या है ये चीज। तो वो कहती है आपने इतना सारा मुझे बताया, तो इसकी तो लोग बताने की फीस लेते हैं ना, तो आप मुझसे क्या फीस लूंगी। मैंने कहा बेटा अभी तुम अपना बिजनेस स्टार्ट करो, मेरे लिए दुआ करो, और ये जो मैंने तुम्हें सिखाया ना और 10 लोगों को सिखा दे, ताकि वो भी अपना बिजनेस शुरू कर सके। तो आज माशाल्लाह दोनों हस्बैंड वाइफ एक बहुत अच्छा फूड का बिजनेस कर रहे हैं, और मुझे हमेशा दुआ देते, जब भी मिलती है फोन पर बात करती तो कहती है
आपने मुझे आगे बढ़ाया। मैंने कहा नहीं, अल्लाह ने बढ़ाया क्योंकि मुझे भी किसी ने आगे बढ़ाया। हाँ, मुझे भी किसी ने आगे बढ़ाया, वसीला बनाया। तो अगर हम लोग हम लोग जो भी काम करते हैं, हम औरतों को ये सोचना चाहिए कि अगर हम 4 बातें किसी के लिए अच्छी बोलते थे तो बहुत सारे लोग मोटिवेट होते हैं। जरूरी नहीं है कि हम किसी को फाइनेंशियली सपोर्ट करें, हम वैसे भी उनको सपोर्ट कर सकते हैं, कुछ सिखाकर, कुछ बताकर, या तो सिर्फ मुस्कुराकर बात करें। थैंक यू सो मच खाला। Excuse me, Father Sarah, मैं 2 मिनट नहीं अभी नहीं, 1 मिनट। अच्छा अच्छा। मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई है, इतनी अच्छी बातें हो रही हैं। मैं अपना भी शेयर कर दूं कि मैं अपनी बहुत यंग एज से, जवानी से सारे काम किए। तो मैंने सिर्फ ज़्यादा इन शॉर्ट कहते कहूँगी कि बोल्ड और बी कॉन्फिडेंट और बी ऑनेस्ट, हम्बल, और अपने जो भी एम है, मोटिव है, आप एज या फैमिली और इस तरह करेंगे तो ऑनेस्ट होंगे तो बाहर निकलेंगे तो कुछ होगा ना। मैं 189 बहुत अपनी जवानी से सब काम कर रही हूँ। लोग एकदम मुझे इंस्पायर होकर हायर करते हैं, बुलाते हैं, क्योंकि आपका अपना पर्सनल बिल्कुल पॉजिटिव होगा ना, पैसा चीज कुछ भी नहीं है, वो आपको मिलेगी। तो आप अपने जो अंदर क्रिएटिविटी है ना, वो दूसरों को शेयर करें और अपने मास में थोड़ा मिलेगा ऐसा ऐसा। अब माशाल्लाह से मेरे वालिद का नाम जब से मैंने लगाया मिस ज़रीन घानी वाला, everybody knows me, everybody hire me, I'm an educationist also, बहुत सारे काम कर रही हूँ हर जगह। तो ये होता है कि अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकालें, कॉन्फिडेंट, डरे नहीं। तो इस तरह से मैं आप लोगों को, आप आए, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, सब लोगों की बातें सुनने, तो मुझसे रहा नहीं गया। तो मैं भी शेयर करूँ अपने ओपिनियन कि अपनी जवानी में माँ बाप तो इतने डरते हैं। मेरे पीछे मेरी माँ, मेरे टीचर्स और हर तरह के लोग मुझे बहुत सपोर्ट किया, स्टिल राइट नाउ, फाइनेंस में भी, हर चीज में भी। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू टू अटेंड दिस सेशन। टू बी कंटिन्यू ओवर टू मिस आना, सॉरी जरीन घानी वाला। हम तो जरीन कहते हैं लेकिन तो घानी वाला साथ कहना ज्यादा पसंद है। अच्छा, अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारी चीफ गेस्ट मिस नुसरत शीरीन से, क्योंकि ये तो आपका तजर्बे के साथ साथ और भी बहुत कुछ बताएंगी जो ये करती रही है। माशाल्लाह शी इज वेरी एक्टिव एंड वेरी पॉजिटिव लेडी। इनकी वजह से कराची की वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को और ये तरह के प्रोग्राम करवाती है जिसमें जो लोअर तबका है, जो हमारे जो लेडीज हमारी इतना फाइनेंशियली सॉलिड नहीं है, ये उनकी मदद करती हैं। तो ओवर टू मिस सुजी शीरी, प्लीज, थैंक यू सो मच। अल्लाह ने आपने मुझे बुलाया। मुझे ना वो वक्त याद आ रहा था जब मैं कॉमर्स रिपोर्टिंग करती थी और मैं साइट एसोसिएशन और चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कराची चैम्बर और फेडरेशन में आती थी। तारिक सईद साहब का नाम देखे मुझे मेरी नजरों में आ गया कि मैं कैसे उनसे मिलती थी और जो मेल सहाफ़ी थे वो मेरे साथ क्या करते थे। और मैं जंग के जब कॉमर्स रिपोर्टर को मैंने लीड किया था खबर में, तो उन्होंने किस तरह से एक्ट किया था, क्योंकि मैं तो एक सवेरा अखबार निकला था, उसमें मैं कॉमर्स रिपोर्टिंग करती थी और सुबह दोपहर शाम चैम्बर और फेडरेशन और साइट एसोसिएशन में मीटिंग्स होती थी, तो वहाँ जाते थे तो वहाँ औरतें कोई नजर नहीं आती। मैं एक होती थी रिपोर्टर और बाकी सब मर्द होते थे। तो मैं कहती थी कि क्या औरतें क्यों नहीं आती। और जब से मैंने सुना है कि चैम्बर, वुमेन चैम्बर बना, फिर फेडरेशन में भी औरतें नजर आई, फिर वो अपने बिजनेस, मुझे बड़ी खुशी होती है। क्यों? क्योंकि मैंने देखा था कि जब कॉमर्स रिपोर्टिंग हम करते थे, जाते थे, तो ज्यादा सहाफियों का ध्यान होता था कि वहाँ गिफ्ट मिलेंगे बड़े बड़े। और मुझे अक्सर कहते थे, क्योंकि मैं नहीं लेती थी कोई चीज ना, तो वो कहते थे देखिए नुसरत, आप अपनी जगह ना मुझे ले जाया करो। खाने का होता था, सुबह नाश्ते पे बुलाते थे, मीटिंग होती थी, तो वो कहते थे देखिए आप तो कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, लिहाजा मैं भी चलता हूँ आपके साथ, मैं आपके घर पे खा लूँगा। तो ये सब चीजें देख के ना मुझे होता था कि औरतें ज्यादा फोकस्ड होती हैं काम में। और जब से ये चैम्बर्स का और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का आया,
जमाना, मुझे तो बड़ी खुशी हुई और मैं चाहती भी यही हूँ। जैसे देखिए आप सबकी स्टोरीज हैं और मैं डॉक्टर फिजा की बातों से तो बहुत इंस्पायर थी। देखिए ये जो काम है ना और खाला आपने जो बातें की, मतलब अपने आप को मनवाया किस तरह से जाता है, ये अब हमारी औरतों को पता है। वो कोई शो ऑफिंग और उसके लिए नहीं, अब कोई भी अगर औरत के लिए कोई अल्फाज इस्तेमाल करता है ना, मुझे बड़ा बुरा लगता है, मुझे बड़ी तकलीफ होती है। क्यों वो औरत अपने घर से निकली है, तो हर औरत क्या, और कोई भी औरत, किसी भी औरत को लिए मैं कह सकती हूँ कि कोई वो तफरियन नहीं निकलती, उसको अपने घर को बेहतर बनाने का ख्याल है, उसको अपने फैमिली को अपग्रेड करने का ख्याल है, उसको अपने आप को जो उसकी ख्वाहिशात है उसको पूरा करने का ख्याल है। तो और फिर दूसरा, कई जगह अभी पहले भी जब मैं थी और मुझे बुलाया जाता था नेपाल में ट्रेनिंग के ऑफिसर्स की ट्रेनिंग में, तो एक आवाज जरूर आती थी कि औरत औरत की दुश्मन, जिसके लिए हमेशा मैं स्टैंड लेती थी। क्यों, कोई औरत औरत की दुश्मन नहीं है। वो जो पैट्रियार्कल माइंडसेट और पैट्रियार्कल सोसाइटी है उसके इम्पैक्ट होते हैं, और वो जो मर्द होते हैं घर के, वो औरतों को इस तरह से आगे कर देते हैं लड़ाई झगड़ों में कि वो बेचारियां औरतें गिर जाती हैं। फिर माशरे में हर मर्द से बुरा नहीं है। और एक और अहम बात कि मर्द और औरत को हम अलग भी करना नहीं चाहते। ये जो एक तस्वुर आ गया है जेंडर के हवाले से, जेंडर का मकसद कतई ये नहीं है कि हम मर्दों के खिलाफ हैं। जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो हम बराबरी की बात करते हैं। आज मुझे खुशी हो रही है कि इतनी ख़वातीन बिजनेस में आगे बढ़ी हैं कि अपने अपने कारोबार चला रही हैं, तो ये कितना एक पॉजिटिव साइन है। फिर जब इंटरनेशनली हमारे मुल्क को नीचे की तरफ धकेल दिया जाता है उन सतही बातों के अगेंस्ट, जो कि हमारे कुछ जिनको अरफाम में एक्टिविस्ट कहते हैं, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से बढ़ाने के लिए या उनको कुछ 4 प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, तो वो इस तरह तस्वीर कशी करते हैं हमारे मुल्क की कि लगता है कि हमारे मुल्क से ज्यादा कहीं कोई तशद्दुद ही नहीं हो रहा किसी मुल्क में, या दुनिया में कोई हमसे ज्यादा मजलूम, औरतों को मजलूम बनाने वाला मुल्क नहीं है। ये सब गलत बात है, और ये हमारी बातों की वजह से वो कोट और अनकोट करते हैं, हमारी रिपोर्टों की वजह से वो कोट अनकोट करते हैं। तशद्दुद तो सारी दुनिया में है औरतों के साथ, हमसे ज्यादा है। और दूसरी बात, वेजेस का जब हम डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं, ये पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में से होगा जहाँ इक्वल वेजेस है। वो प्राइवेट इदारों में ना हो, अभी उसके लिए भी हम आवाज उठा रहे हैं, हम जैसे इदारे बने हैं, लेकिन सरकार में तो एक क्लर्क वुमन की जो तनख्वाह है वही एक मर्द की तनख्वाह है, वही मुराद उसको मिल रही है, वही मर्द को मिल रही है। एक बड़े अफसर की अगर सेक्रेटरी कोई मर्द है, उसको एक तनख्वाह जो मिलती है वही सेक्रेटरी वुमन को भी मिलती है। तो हम तो उन चंद मुल्कों में से जहाँ वेजेस के ऊपर कोई वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हाँ, डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए हमें कोशिश करना है। क्यों, अब पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी वुमेन जो है, हम उनको जब देखते हैं, हम क्यों अपने ही 4 लोगों को देखे जाए, औरतों को जो समाज से महरूम है, जो विनाई से महरूम है, जो किसी आज़ा से महरूम है, लोग हमें उनको उनकी तरफ जब हम देखें कि उनके ऊपर अगर तशद्दुद कुछ होता होगा, अगर हरासगी होती है, तो वो कैसे उसका इजहार करेंगे, उनको हम किस तरह से बचाएंगे, उनको कैसे माशी इससे काम देंगे, उनके लिए कौन से मंसूर बनाएंगे। इवन हमारे तो बहुत सारे ऑफिस में और मॉल में रैम्प तक नहीं बने। मेरी खाला डॉक्टर फातिमा शाह की जब मैं किताब
रही थी, क्योंकि मैंने जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है, 15 साल सहाफत में रही, तो उनकी किताब में ट्रांसक्राइब कर रही थी और उनकी हेल्प कर रही थी। तो वो इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती थी और इंटरनेशनल ब्लाइंड एसोसिएशन की सदर रही। तो उन्होंने जो अपने एक्सपीरियंसेस बयान किए, तो मुझे वाकई होता था कि कभी मैं इस पौधों में कहीं पहुंची तो मैं सबसे पहले उनके लिए काम करूंगी। क्यों नाबीना अगर हैं, बीनाई से महरूम है हमारी साथी बहनें, तो क्या उनको जीने का हक नहीं है? तो फिर हमको इन चीजों को भी रखना होगा सामने। यहाँ के मजहब उनका जो ख्वातीन रह रही हैं यहाँ पे और यही पैदा हुई है, यही की वो सिटीजन है, तो हमें ये भी अपने कारोबार के अंदर शामिल करना होगा कि हम कितनी फीसद कोई भी बच्चियों को अपने साथ जोड़ रहे हैं इसके डेवलपमेंट के काम में, बिना इसके कि वो हिंदू है या क्रिश्चियन है। देखिए, जब एक सोसाइटी में मुख्तलिफ लोग रह रहे हैं मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले जो यहीं के शहरी हैं, तो फिर हमें उनकी मदद करना चाहिए, अपने साथ जोड़ना चाहिए। और ये साल जो था वो लोगों को आपस में जोड़ने का साल कहलाता है, और हमने कोशिश यही की है कि चाहे वो बिजनेस वुमन हो, चाहे वो स्वीपर वुमन हो, चाहे वो हिंदू औरत हो, चाहे वो क्रिश्चियन औरत हो, चाहे वो खाना पकाने वाली मेड हो, हाउस मेड हो, हम चाहते हैं कि सब एक दूसरे से जुड़े और औरतें जो हैं वो औरतों का साथ दें। ये जो अब इन्होंने कोशिश की है कुछ लोगों ने कि मर्दों को औरतों से लड़ा दें और औरतों को औरतों से लड़ा दें, तो मैं तो जब वायलेंस के केसेस के लिए कोई हमें रिपोर्ट करता है तो हम सबसे पहले पूछते हैं उस खातून से कि ये बताओ तुम्हारे घर में कितनी औरतें हैं। फिर वो जब बताना शुरू करती है तो ज्यादातर अपनी खवातीन के ही नाम ले रही होती है। तो मैं कहती हूँ भाई पहले तो तुम अपनी खवातीन से दोस्ती करो, अगर तुम्हारी सास के साथ दोस्ती होती तो ये मसला ही नहीं पेश आता। अब अपनी सास को अपना बनाओ। मर्दों का जैसे बात होती है कि जो तशद्दुद कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि अगर कोई मर्द, अब जब मैं थक के ऑफिस से घर जाती हूँ ना तो मेरा भी हाथ बहुत बुरा हो रहा होता है, लेकिन ये कि मैं उस वक्त ये सोच रही होती हूँ कि अच्छा मर्द से घरों में इसलिए लड़ाई झगड़े हो जाओगे कि कोई अंदर थका हारा घुसा, आपने घर भी साफ नहीं किया हुआ है, आपने फौरन शिकायतें शुरू कर दी, आज सास ने ये किया, आज फलाना हुआ, आज मेरे पास पैसे थे, तो आदमी गुस्से में चिल्लाया ही होगा क्योंकि वो बाहर के मसाइल झेल के आ रहा है। तो हमें इन चीजों को, अगर औरतों को लड़कियों को अपनी बात मनवाना है, अपने साथ मर्द को लगाना है, तो फिर वो वक्त देखा करे जब वो खुशगवार होते हो, तो अपनी बात रखेंगे तो वो भी आपकी बात मानेगा। चार बातें आप अपनी बनवाएं, चार बातें उसकी आप पूरी करें, तो ये बात है। अभी हमारी ट्रेनिंग चल रही है आजकल, जिसको हमने सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए मुनासिब किया है, उसमें मैं बातें सुन रही थी कि जो पुलिस नुमाइंदगी कर रहे हैं वहाँ, वो जिस लैंग्वेज में औरतों के लिए बात कर रहे थे, इवन जो एक वुमन डेवलपमेंट में काम करने वाली अभी नई आई है लड़कियाँ, वो जिस तरह से बातें रख रही थी ना, एक तो मुझे इस बात से बहुत ज्यादा तकलीफ है। भाई वो कपड़े ही ऐसे पहने थी तो क्या किया जाए? अरे कपड़े, आपके कपड़ों को उसके जिस्म को देखने के लिए बैठे थे, आपकी तो बेटी होगी, कपड़े पहनने से क्या हो गया? एक हमारे लीडर ने भी कह दिया तो भाई कपड़े पहनने का ताल्लुक नहीं है। तशद्दुद जो है वो किसी, अब कोई समझ रहा है कि हमारी पावर छिन जाएगी तो हम औरतों को ना पढ़ाएं, कुछ इनको काम ना करने दें, या अगर कमाने लगी तो ये घर को छोड़ देंगे और हमसे ज्यादा पैसे अगर कमा लिए तो और चैलेंज है। तो ये नहीं सोच रहा पॉजिटिव सोच, हमारे यहाँ पॉजिटिव सोच कम होती जा रही है कि वो ये सोचते हैं कि ये तो ज्यादा कमाएगी तो
कितना अच्छा होगा, घर में और खुशगवार चीजें हम कर सकेंगे, हम अपनी ख्वाहिशात और पूरी कर सकेंगे, हम यहाँ बीवी मिलके अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा सकेंगे, हम अपने खानदान को जोड़ सकेंगे इन पैसों के आने से, हम अपने घर को और पुरसुकून घर बनाएंगे। तो पॉजिटिव सोच अगर हम रखेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। फिर कारोबार की बात है, अब देखिए जमाना ई बिजनेस की तरफ जा रहा है, बहन ने बहुत अच्छी बात कही। अगर हम 4 औरतों को जो बहुत कमजोर माली हैसियत रखती हैं, एक तो मैं गरीब लफ्ज से बहुत चिढ़ गई हूँ, भाई गरीब क्या होता है, कम माली हैसियत के लोग साथी होते हैं हमारे, तो जो कम माली हैसियत के लोग हैं उनकी अगर उनको हम अपना हुनर देते, उनको बात करने का तरीका देते, तो वो भी हमारे जैसे ही होते। देखिए ना, जब लड़कियां घर से निकल के आती हैं, अब मेरे घर जो हमारे साथ मदद करने आती है बहन मेरी है, तो उन्होंने हमारी बच्चियों को देखते, वो बच्ची है तो उसके मैंने कपड़े भी वैसे बनवाना शुरू कर दिए, वो उसको पढ़ा भी रही है, साथ में उसको इनकरेज भी करती। तो मैं ये कहती हूँ कि हमें 4 लोगों को और अच्छा बनाना चाहिए, जैसे आप कहती हैं कि और शबाना आसिफ साहब ड्राइवर की बात मैं क्यों करूँ, इसलिए नहीं करती, ये तो इतनी मदद करती हैं हमारी, और वो हमारी एक मेंबर है रक्षा, एक साहब ने मेरे मेंबर ने जब रक्षा के बारे में कुछ कहा, मैंने तो बहुत स्टैंड लिया, इसलिए कि हम अपनी साथी ख़वातीन को बहुत खुश शक्ल, बिल्कुल मैं लिपस्टिक अभी आते आते लगाई और मैंने मुंह भी छोड़ दिया। तो मतलब आप हर वक्त खूबसूरत चीजें देखना चाहते हैं, अगर या ना अगर वो पोलियो से गुजरी हुई खातून है और इतनी हम्बल और इतनी मेहनती खातून है, तो हम उनको क्यों बुरा भला कहेंगे? हम तो नहीं कहेंगे मोटी और छोटी और काली, क्यों? वो भी हमारी मेंबर है, जितना सारी वो ज्यादा काम करती है, तो हमको इससे भी निकलना और सबसे होगा। बड़ी बात कि she is active और हम इससे मैं ये एक मिसाल दे रही हूँ कि हमें उससे निकलना होगा कि लोगों की जाहिर खूबसूरती पे हम मर बैठे, और जो जेन्युइन काम करने वाले लोग हैं वो बेचारे अलग बैठे हैं, क्यों? हम फिर उनको आगे बढ़ाएंगे ना, जो मेहनत करना जानते हैं। अगर मेहनत करने वाली औरतें और हमारे साथ मिल जाए, हमारा सूबा, हमारा इलाका, हमारा काम बहुत बेहतर हो सकता है। और ये हमने अभी बता दिया कि हम शायद सबसे कम वसाइल में काम कर रहे हैं, हमारा कमीशन सबसे कम ह्यूमन रिसोर्सेज है हमारे पास, लेकिन शायद लोगों और इदारों से बेहतर काम कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहा है एक दूसरे के साथ। मालूमात, एक मालूमात अपने पास हर तरह की रखें कि आपको पता होना चाहिए कि आप बिजनेस में आ रहे हैं, आपको क्या टैक्स देना होगा, आपको किस तरह की दुकान बनाना होगी, या ऑनलाइन आपका टारगेट ऑडियंस क्या होगा, आप कैसे उसको अट्रैक्ट करेंगी। बहुत सी जब मैंने लियारी में ट्रेनिंग शुरू की बिजनेस की, आप यकीन करें कि वो उनकी कढ़ाई इतनी अच्छी, इतना अच्छा उनका टांका था, उनका कलर इस्तेमाल, लेकिन उनको मॉडल नहीं पता था कि आज फैशन कौन से कलर का है, कौन कहाँ डिजाइन बनाए तो अच्छा रहेगा। तो जब मैंने उनको मुख्तलिफ मॉल्स का दौरा कराया, यकीन करें वो लड़कियां कह रही थी तो हमने पहली दफा देखा, मैं कहती थी जो कपड़े छूते देखो कौन सा कपड़ा इस्तेमाल हो रहा है। तो आज वो औरतें मुझे शुक्रिया अदा करती रहती हैं कि आपने हमें कितनी अच्छी तरबियत दी कि आप ऑनलाइन अपनी चादरें भी बना के बेच रही हैं और अपने कढ़ाई भी अच्छी मॉडर्न बेच के कर रही हैं। तो मैं यही कहूँगी कि होम बेस्ड वर्कर का एक्ट आ चुका है हमारे पास, एग्रीकल्चर वुमन लॉ आ चुका है, हमने इंटरनेशनल कमिटमेंट के जीएसटी प्लस का भी हमें मुकाबला करना होता है, और हम सीडा के सिग्नेटरी हैं,
हमने उसको रेटिफाई किया है। उन चंद मुल्कों में हमारा नाम आता है जो सबसे पहले किसी बैनुल अक़वामी माहिदे की तौसीक़ की थी और उसको दस्तखत किए थे। तो फिर हमें उस पर अमल दरामद करने के लिए ये जो मैं आपको बातें बता रही थी कि मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों को अपने साथ जोड़े, ये उसका तकाज़ा है। उसका तकाज़ा ये है कि हम सबको बराबरी की सतह पे लाएं। उसका मकसद बिल्कुल कतन ये नहीं है कि औरत को मर्द से कोई अलहदा किया जाए। जो कवानीन बने अर्ली चाइल्ड मैरिज, देखिए ना आप बहनें कह रही थी कि मेरी जल्दी शादी हो गई तो मैं वो नहीं कर सकी, तो ये भी एक कायदा ने बताया कि उन्होंने नहीं, मेरी लेट में शादी हुई थी और मैं खुद लेट थी, मैंने शादी तो करनी ही नहीं है, लेकिन हो गई। हाँ और एक जो सबसे अहम बात कि औरतों को बेचारगी से निकलना, वो कोई नहीं निकालेगा, हम खुद अपने आप को। मैं कह रही हूँ ना कि मैं तो अकेली बिजनेस रिपोर्टर, उसकी कॉमर्स की रिपोर्टर थी एक अखबार में, छोटे से अखबार में, लेकिन डिग्निटी ऑफ वुमन जो ये कहते हैं, लेकिन जो हमें बचाता है ना पूरी सोसाइटी में हर तरह के तशद्दुद से, वो हमारी डिग्निटी है। एक बात अपने ऊपर और अपने आप को वक्त दें, अपने आप से प्यार करें। जिस दिन आप अपने आप से प्यार करेंगी उस दिन आपका काम भी निकलेगा, आप आगे भी बढ़ेंगी और किसी से हसद जलन करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने उसको इतने मौके दिए, आप भी मेहनत करें, आपको भी वो मौका मिले। लिहाजा यहाँ तो तकलीफ होती है, बल्कि हमारे हर माशरे में होती है, ये कोई सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, लेकिन वही लोग जीतते हैं जो इस्तेकामत से अपने काम को फोकस करते हैं, उसमें निखार पैदा करते हैं। मैं आज भी लर्न करती हूँ बहुत सी चीजें, बहुत सी जंग बच्चियों से, तो हम अपनी लर्निंग का खाना खुला रखें। हम ये ना कहें हमें सब आता है, मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो सीखती हूँ। और देखें सिलाई कढ़ाई सफाई करने का शौक था, तो जब मेरा सख्त हालात थे तो वो वक्त अच्छा गुजर गया, किसी को पता भी नहीं चला होगा खानदान में, क्योंकि लव मैरिज भी की थी, उसको भी मैंने निभाया। और आज तक कोई नहीं जानता कि मैं 5 साल मेरा नौकरी पे नहीं था, वो सियासी आदमी। तो उस दौरान मैंने सब किया और खानदान अच्छा एस्टैब्लिश खानदान, तो उनके सामने कभी मेरी बच्चियों को भी नहीं फ्रस्ट्रेशन हुई, ना मुझे हुई। मैं तो सिलाई कढ़ाई सब करती थी और मैंने अपनी अम्मा से जबरदस्ती करके सलीका सिलाई मशीन ली थी, तो अब मुझे नजर नहीं आता धागा डालते हुए, वो मैंने ड्राइवर की बीवी को दे दी। लेकिन मैं हर लड़की को कहती हूँ भाई सिलाई कढ़ाई सीखो, जरूर सीखो। मैंने अपने घर में कभी खाना नहीं पकाया था, आज मैं शायद सबसे बेहतरीन खाना पकाता हूँ। मेरे जिंदगी सुकून होने का वजह भी है कि हर काम करना आता है। सिलाई बटुए भी सीखती हूँ, जब खाली होती हूँ तो बटुए सी लेती हूँ, अपनी अम्मा से सीख ली है। और सफाई भी करती हूँ, सजा के भी रखती हूँ घर को। मैं तो लाइंस एरिया के एक छोटे से फ्लैट में भी रही और जहांगीर रोड पे भी रही, अब मैं यहाँ अस्करी में आई हूँ। लेकिन ये कि घर भर से नहीं होता, आपका सलीका होता है, आपको जीने का ढंग आना चाहिए, आपको जिंदगी से प्यार होना चाहिए। आप अपनी जिंदगी से प्यार करेंगी, आगे बढ़ेंगी, जो आप सोचेंगी अल्लाह करवाता है, मौका देता है। उसको फोकस करके दूसरे की बुराइयां करना छोड़ दो, सब बहुत मैं आप लोगों से सीखना चाहती हूँ। अभी थोड़ा बहुत काम करते रहते हैं लोग, अक्सर कहते हैं कि कमीशन का ये काम नहीं है, वो चेयरपर्सन काम भारी भारी चली जाती। अरे भाई भागते नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे, हम एक पौधे पे हैं, हमें औरतों की मदद करना है। अगर उसी कुर्सी पे बड़ी बैठे रहे तो काम वाम नहीं होता है, वो कुर्सी पे ही बैठी रहती है। काम तो जब भी होगा जब जिनको जरूरत है उन तक आप पहुंचे।
तो मैं तो हर जगह जाती हूँ, मेरा कोई सब दोस्त है, जो मुझे बुलाता है मैं जाती हूँ उसके पास। मैं शिकारपुर भी गई और सांगड़ भी गई और हैदराबाद भी गई, ये नहीं कि कराची में बैठे बैठे मैं तकरीरें करे जाऊँ और मुझे पता ही नहीं। मैं यहाँ के 9-10 कैंपों में एक एक औरत से एक एक बच्ची से मैंने जब तशद्दुद करना शुरू किया तो मैंने कहा हम तो वहाँ गए थे, वहाँ तो कोई तशद्दुद की बात नहीं थी। वो तो कह रहे थे हमारा घर दिला दो, हम कब तक रहेंगे, जमीन पे सो रहे हैं भाई। अगर कच्चे के लोग भी थे तो वो पलंग पे तो सोते थे ना अपने कच्चे के घर में, या तो जमीन पे आपने बिठा दिया था। आफत ऐसी शदीद है, हम ये ना समझे तो ये उर्दू बोलने वाला है, पंजाबी है, एशिया है, ये सुनिए जो आफत से गुजरे हैं उनकी आफत का एहसास होना चाहिए आपको। और मदद करना कोई एहसान नहीं कर रहे, कल को हमारे ऊपर अगर आएगा तो कौन करेगा। तो हमें ये भी सोचना चाहिए। इसको कहते हैं, मेरी अम्मा कहती हैं, अभी भी कहती हैं, खौफ खोला खत्म हो गया शरीरों में। हालांकि इतना काम करती रहो, कभी वो कहती है खौफ खोला ईमान, तुम्हारा ईमान कमजोर हो गया है। तो ये चीजें जो घर में तरबियत में शामिल रही, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मा याद है, अमेरिका में रहती है, मिल नहीं पाती है उससे, 93 ईयर्स ओल्ड है, लेकिन जिस तरह वो साफ सुथरी रहती है, 5 वक्त की नमाज पढ़ती है, पूरा अमेरिका घूमती रहती है, तो और बच्चों को और सबको। कभी मैंने अपनी अम्मा को ये कहते हैं उसने ये क्यों पहना है, ये क्या किया है, अपने आप ऐसा रहती है कि दिल चाहता है कि हाँ भाई चंगा पहनूं, साफ पहनूं। वो तो कमरे से निकलती नहीं है चंगा के बगैर आज भी। तो लिहाजा मैं ये कहूँगी कि जीने का राज यही है, तरक्की का जीना यही है कि आप एक दूसरे से हुनर सीखें, एक दूसरे के तजुर्बात से फायदा उठाएं और आगे बढ़े। मैं आज बहुत कुछ हूँ, इतनी औरतें हैं, आप चैम्बर बन गए हैं, तो इंशाल्लाह हम एज अ चेयरपर्सन, एज अ कमीशन भी आपके साथ रहेंगे, आपसे सीखेंगे, हम मिल के अपनी औरतों को आगे बढ़ाएंगे, उनकी माशी कमजोरी को दूर करने में हम नए तकाजे अडॉप्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, माशाल्लाह, इतनी अच्छी इतनी प्यारी और इतनी प्रैक्टिकल बातें की आपने शिनी जी, मैं क्या बताऊं, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। आपकी जो बातें हैं मेरे ख्याल सबके लिए एक एग्जाम्पल है और सबके लिए एक मोटिवेशन है कि लाइफ क्या होती है। सिर्फ ये नहीं कि हम अगर किसी सीट पे या किसी पोजीशन में आ गए हैं तो हमने जिंदगी में कोई काम ही नहीं किया। पोजीशन में भी वही आता है जिसने प्रैक्टिकली हर काम किया होता है। मैं खुद जाती तौर पर मैं हर काम कर सकती हूँ। आपने कहा कपड़े सिले, मैं कपड़े भी खुद सी सकती हूँ। जब भी मुझे मौका मिलता है मैं अपने दुपट्टे में क्रोशे की कढ़ाई भी करती हूँ। अब वो मेरा पैशन है, क्रोशे की कढ़ाई मेरा पैशन है। तो मैं कहती हूँ हर काम करना चाहिए, काम करने, हाँ, और पता है काम आना चाहिए। जब आपको बस वक्त है जरूर काम करें। अच्छा शिनी जी, आपसे एक और बात करूंगी मैं कि आपकी तो माशाल्लाह नेशनल आप चेयरपर्सन है नेशनल क्या ये स्टेट कमीशन ऑफ वुमेन स्टेटस ऑफ वुमेन, तो उसमें कोई अदारे में कोई हमारी इतनी लेडीज हमारी यहाँ पर 4 चेम्बर्स हैं, तो हम औरतों को भी कोई मेंबर बनने का कोई है ऑप्शन? ये बता दूं, अब ये सीरियस बात बता दूं, देखिए हम जो काम करें ना, इदारा बनाए हैं, वो ये इदारा आप जैसे लोगों से मिलके बना है। हमारी कमेटियां हैं, 6 कमेटियां भी नोटिफाई हो गई हैं। मैं चाहूंगी कि आप नाम दें अपने कमेटियों के लिए, कम से कम 4 अगर आपके चैम्बर है उनकी नुमाइंदों को नाम दें हमको। हम इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की जो हमारी कमेटी है उसके अंदर तो कुछ शामिल करेंगे, और इसी तरह 12 फरवरी को जो हम नेशनल वुमेन डे मनाते हैं उसमें हम हुनरगार और बिजनेस एंटरप्रेन्योर खवातीन को भी अवार्ड देते हैं। हम चाहते हैं कि आप जैसे इदारों की तरफ से हमें मेरिट पे वो नाम दिया जाए कि तो हर साल जब मिलते रहेंगे अवार्ड तो सबको मिल जाएगा, और इसमें रिपीट करने की जरूरत नहीं है। जिसने एक दफा जिसको अवार्ड मिल गया तो जब चैम्बर से और फेडरेशन से नाम आएंगे
तो वो फिर एक सिलसिला चलेगा, क्योंकि होम बेस्ड वर्कर को तो अलग कैटेगरी है, उनको तो हम देते ही हैं। तो आपके यहाँ से भी जैसे 10 प्रोफेशनल औरतों को हम अवार्ड देते हैं, तो ये भी एक और सबको तमाम को सर्टिफिकेट तो मिलता ही है। अच्छा, तो ये शिरकत का भी, और आप अपने स्टॉल फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ लगा that's सकते very, हैं। very nice. ये इंशाल्लाह ये बात बहुत अच्छी हो जाएगी हाँ। कि लोग free of 12 फरवरी को बस कभी कभी मैं भीख मांगते मांगते थक जाती हूँ, फिर मैं भीख मांगती हूँ। अभी भी देखिए, अभी से 12 फरवरी की तैयारी हमने अभी से शुरू कर दी है। कॉन्सेप्ट नोट बनाना होता है, डोनर्स को भेजना होता है, उनसे लड़ाई करना होती है, फिर विदिन दी ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स हम पे इल्जाम लगाने लगते हैं, ये खा लेती है, ये फलाना कर लेती है। शायद इनको पता ही नहीं है कि हमने वो इदारा बना दिया है इस वक्त कि जहाँ हम अपने खुद पैसे शामिल कर सकते हैं अगर काम में करने वाले व्यक्ति। क्योंकि सरकार का तरीक़ेकार नसीम बहुत अच्छी तरह जानती है, बहुत लेंदी प्रोसीजर होते हैं सारे। ये कोई एक आदमी का काम खेल नहीं होता। मैं अगर कह रही हूँ ये कर रहे हैं, तो हमें बहुत सारे मसाइल से गुजर के फिर उसको करना होता है। तो बस मैं यही कहूँगी कि हाँ, अभी से आप लोग तैयारी कर लें, आप अपने स्टॉल्स की लिस्ट दे दें और आए और लगाएं उसमें, और आप हमारा साथ दें। थैंक यू सो मच। मैं आपसे बातें करूंगी। हाँ, तो अच्छा, वो आप प्लीज आ जाए ऊपर। हाँ, हमारी पैनलिस्ट है वो बोले वकील भी आई है। सर अभी चूंकि भी टाइम बहुत ओवर हो गया, बट आई वांट टू इंट्रोड्यूस यू। जी आप लोग अपने इंट्रोडक्शन करा दें so that we can close the ceremony. अस्सलामुअलैकुम जी, कमल मलिक। अभी बस close कर दें। मैं एक्चुअली ग्रेनिच यूनिवर्सिटी में इनवाइटेड थी, वहाँ पे भी वुमन एंटरप्रेन्योर्स डे था, तो आई हैड अ स्पीच देयर बिकॉज़ आई वाज एन alumni, I did my MBA from Greenwich, and thank you Asim for inviting me to this event. Delighted to hear your lovely experiences and contributions for women's status in Pakistan. Congratulations to you. अच्छा जी, I'm an entrepreneur and my journey has been very I'd say exciting and adventurous. मैं जब 6 साल की थी तो मैं I studied in उस वक्त होता था न्यू होराइजन्स पब्लिक स्कूल पीसीएचएस ब्लॉक 6 में। तो मेरी खाला वहाँ पे टीचर होती थी इंग्लिश की, तो उन्होंने एडमिशन भी हमारा बच्चों का सबका वहीं से करा दिया। उन्होंने कहा कि यहीं कमल का यहीं होगा एडमिशन। तो उस वक्त बचपन से माशाल्लाह आई बीन वेरी वेल ट्रैवल्ड। माय फादर वाज अ एयरलाइन डॉक्टर एट दैट टाइम, तो एवरी ईयर हम लंदन जाते थे। और मैं बड़ी एंटरप्राइजिंग थी, बहुत छोटी उम्र से बड़ी बिजनेस माइंडेड, और यू नो ऑलवेज थिंकिंग कि 1 रुपए को 2 रुपए कैसे बनाना है। तो ये बचपन से मेरे में एक चीज थी। मैं लंदन जब जाती थी तो वहाँ पे सूवेनियर स्टोर्स पे कोई बड़ी सी पेंसिल आती थी बिग पेन की ना, वो मैं खरीदती थी 30 पेन्स की। उस टाइम पे मैं 10 लेके आती थी और मैं क्लास में आके सब फ्रेंड्स को सेल करती थी, तो मेरी पेंसिल फ्री हो जाती थी। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि मैं बहुत छोटी उम्र से आई वाज बिजनेस ओरिएंटेड। अच्छा जी, फिर ए लेवल्स किया, ओ लेवल्स किया, बीबीए के लिए मैं लंदन चली गई। इंटरनेशनल बिजनेस और मार्केटिंग में मैंने डिग्री की। 4 साल का प्रोग्राम था, 2 साल में मुकम्मल किया। और अवार्ड्स के साथ जब कराची आई तो मेरे फादर ने कहा कि क्या इरादा है, ये मेडिकल डायग्नोस्टिक लाइन में आ जाओ। मैं माशाल्लाह मेरे मेडिकल सेंटर ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, तो मैं तो चाहूँगा मेरी बेटी मेरे काम में आए। मैं कहा डैडी मैं थोड़ी जॉब करूँगी। बचपन से मुझे नीडल और खून से और सिरिंज से बड़ा डर लगता था। जो टीका लगाने आते थे मैं सबसे पहले भाग जाती थी साइकिल पे। हम लोग रहते थे पीसीएचएस ब्लॉक 6 में। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने एक संडे वाले दिन डॉन अखबार में एक ऐड देखा कि आर यू डिटरमिन्ड, आर यू फाइनेंशियल माइंडसेट, आर यू अ डूअर। सो मुझे लगा शायद मुझे अपनी पर्सनालिटी नजर आ रही थी जॉब ऐड में। आई वाज 21 एट दैट टाइम, उस पे रिक्वायरमेंट थी 25 टू 35। मैंने अप्लाई कर दिया। मैं जब आगे गई तो जी वहाँ पे कोई 100 जेंटलमैन थे एंड देयर वर ओनली 3 वुमेन। आई गॉट सिलेक्टेड फॉर दैट जॉब। मैं घर आई तो मेरे दादा
He was always being, क्या करोगी नौकरी करके, तुम्हारे अब्बू का बिजनेस है इसमें, और उसका क्या करोगी नौकरी करके, कितनी तनख्वाह है? मैं कहा तू 7,500 रुपए, 7,500 रुपए की नौकरी करोगी, क्या हो गया तुम्हें? नेक्स्ट मंथ मैं घर आई अपना सैलरी चेक लेके, तो मेरा हाथ में 2 एनवेलप से, एक बेसिक सैलरी था और एक कमीशन चेक था। आप गेस करें मेरा पहली सैलरी जो कमीशन चेक थी वो कितने की थी? कोई और गेस करे? 98,000. 7,500 was my basic salary and my commission check was 98,000. मैं इंटरनेशनल मनी मार्केट्स और फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेडिंग करती थी। मैंने पैसे से पैसा बनाना सीखा। मैं स्टॉक्स, कमोडिटीज, गोल्ड, ऑयल, करेंसी सारी ट्रेड करती थी और इन्वेस्टमेंट्स करी, सीखी। मैं बचपन से ऑलवेज बीन इन दैट कि मैंने लर्न करना है, मैं क्यूरियस रहती हूँ, आई वांट टू लर्न मोर एंड मोर एंड मोर। अच्छा जी, 2 years मैंने इन्वेस्टमेंट्स सीखी फाइनेंशियल मार्केट्स में। उसके बाद मैंने फैसल बैंक ज्वाइन किया। फैसल बैंक ज्वाइन करने के बाद ही मैंने उस फैसल बैंक में एज ए बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर मैंने पहले महीने में उनको 500 मिलियन का बिजनेस दिया बैंक को। मैंने कहा कि जब मैं स्टेबल पे बैठ के इस बैंक को 50 करोड़ रुपए का बिजनेस दे सकती हूँ क्लाइंट को, मैं अपनी कंपनी के लिए क्यों नहीं कर सकती? मैंने अपनी कंपनी बनाई, मैंने KHM इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी फॉर्म की और मैंने पावर जनरेटर्स इंपोर्ट किए जापान से और 8,000 यूनिट बेचे पहले साल में सारे बैंक के क्लाइंट्स को, मार्केटिंग की, सेल्स की, अपनी कंपनी के लिए। उसके बाद ही मैंने MBA ज्वाइन किया ग्रेनिच यूनिवर्सिटी में और कॉन्फ्रेंसेस में जाना, इंटरनेशनल इवेंट्स में जाना मैं हमेशा से शौक था, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना। तो while I was doing my MBA में दुबई गई Women as Global Leaders कॉन्फ्रेंस में, वहाँ से दुनिया भर की तमाम ग्लोबल पॉलिटिशियंस, लीडर्स, सोशल इम्पैक्ट, यू नेम इट, स्टूडेंट्स, और 4 दिन का इवेंट था मदीना जुमेरा में। मैंने स्टे दिया, मैं वहाँ रुकी, मैंने वहाँ 20-30 नए फ्रेंड्स बनाए, वो मुझसे बड़ा इंस्पायर और इन्फ्लुएंस हुए। मैं जब पाकिस्तान वापस आई तो एक दिन मुझे ईमेल आती है अल हब्तूर ग्रुप UAE से कि जी हमारी जो मैनेजिंग डायरेक्टर है शम्सा अल हब्तूर, उन्होंने वुमेन एज ग्लोबल लीडर्स कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, वो आपसे बड़ी मुतासिर हुई थी, तो हम पाकिस्तान में द बॉडी शॉप की फ्रेंचाइज आपको देना चाहते हैं। तो बॉडी शॉप फ्रेंचाइज पाकिस्तान में UK की टॉप रिटेल कॉस्मेटिक्स कंपनी। I brought it to Pakistan in 2007 and I opened 12 stores in 3 years. कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद। उसी दौरान उस साल जब सैलाब आए थे 2010 के, तो मैं बहुत एक्टिवली मैं फिलैंथ्रोपी समझे कि मेरे अंदर है बिकॉज ऑफ फैमिली वैल्यूज, चैरिटी करना, मदद करना लोगों की, मैं बचपन से करती आ रही हूँ। तो उस टाइम पे मैं काफी इंटीरियर्स में जाती थी अपनी रिसोर्सेज ट्रक्स लेके, मेरे साथ वॉलंटियर्स मेरे माशाल्लाह फेसबुक फॉलोइंग काफी थी। इंस्टाग्राम तो अभी आया लेकिन उस वक्त फेसबुक पे बहुत मेरे फॉलोअर्स होते थे, अभी मेरा अकाउंट एक हैक हो गया, वो भी एक स्टोरी है। बट अल्हम्दुलिल्लाह आई डिड अ लॉट फॉर पाकिस्तान दैट टाइम आल्सो, इवन अभी इस साल भी अभी रिसेंटली 3 months कंसेक्यूटिवली मैंने मेडिकल कैंप्स भी सिंध में जाके लगाया, हाशमानी फाउंडेशन के कोलैबोरेशन में, हमारी अपनी भी मेडिकल लैब है, मैंने काफी चैरिटेबल कॉजेस का हिस्सा बने पाकिस्तान में। एनीवेज टू कट इट शॉर्ट, उसके बाद जी उसी साल अल्हम्दुलिल्लाह US स्टेट डिपार्टमेंट ने थ्रू द US एम्बेसी इस्लामाबाद मुझे नॉमिनेट किया पाकिस्तान से और मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। 32 कंट्रीज से 32 यंग एंटरप्रेन्योर्स को इनवाइट किया था, पाकिस्तान से मुझे इनवाइट किया गया। So I represented the country at the UN और उस 4 वीक प्रोग्राम में फुली स्पॉन्सर्ड था, न्यूयॉर्क से लेके सैन फ्रांसिस्को से लेके वॉशिंगटन DC से लेके CNN, फेसबुक, राउटर्स, यू नेम इट, सब जगह पे हमें इंटर्नशिप्स मिली। हमने आईवी टॉप कॉलेजेस के साथ हमने प्रोग्राम्स किए, बिजनेस नेटवर्किंग हुई, and I represented my country over there and I'm proud of it, alhamdulillah, and I will continue to do so. Currently, I am running my company KHM Business Group and 333 properties. I'm in the real estate development, constructions, and I have run 7 companies to date. और UAE में भी मेरे जो partners हैं, we are the #1 agency for Emaar Dubai, and this year we sold $500 million worth of real estate in Dubai.
and I will be routing that money back to Pakistan, inshallah, and developing more projects here. और स्कूल बनाने का इरादा है, अस्पताल बनाने का इरादा है, और पॉलिटिक्स में भी होना है इंशाल्लाह. Thank you. Thank you. It was very nice knowing you, and really you are a pride of our country. And अभी मैं थोड़ा सा introduction दे दूँ. We are going to close the ceremony now. Alhamdulillah, thank you everybody. आप सब इधर आए. Malia Nicobar, always she is there to whenever I invite her. She is always there. माशाल्लाह आती है, बहुत मेहनती लड़की है. अच्छा, शहाना है, शहाना की सिस्टर है, मरियम है, मरियम माशाल्लाह आई आज फर्स्ट टाइम. And but I like her. She's doing great job in Karachi University also. ये भी बहुत सारी मरियम है, ये भी मरियम है. अच्छा, उधर वो एक और मरियम है, वो मरियम ताहिर है, पता नहीं. और वो हमारी डॉक्टर, हाँ, ये डायबिटीज के बारे में बहुत काम करती है माशाल्लाह. So और फाकरा को नहीं भूलूंगी माशाल्लाह. फाकरा इज ऑलवेज देयर. और भी हमारी नाम ही भूल जाती. थैंक यू डियर. हमारी पीपी की कुछ जैली भी इधर आई हुई है. दिया खान आई है, हमारी दूसरी दोस्त आई नसीम बुखारी साहब. ये बहुत बीमार थी, लेकिन आज इन्होंने कोशिश की. उन्होंने कहा कि खालदा आपने जो जिस इशू में ये सेमिनार कॉल किया था, टॉक शो कॉल की थी, मैं घर पे बैठ ही नहीं सकी. इनको हार्ट की थोड़ी प्रॉब्लम थी, इनका ऑपरेशन हुआ है. बट शी इज वेरी ब्रेव लेडी. तो आई है, आई एम वेरी ग्लैड दैट यू हैव माशाल्लाह पार्टिसिपेटेड. और भी पता नहीं किस के महविश हैं, और नफीसा है, साइमा है. क्योंकि आज वुमेन एंटरप्रेन्योर डे है, मैं चाहती हूँ हर एक का नाम लूं और किसी का नाम ना भूलूं मैं. और नादिया काजी खामोशी से तो बैठी हुई है ना. तो माशाल्लाह. हाँ जी, अपना नाम पता है? अच्छा, शुमाइला भी यार, शुमाइला तो भी दुबई गई हुई थी. स्पेशली टुडे शी हैज कम हियर. और अभी तक सब आखिर में जो इंट्रोडक्शन दूंगी, ये मरियम फैसल है. शी इज अ ग्रेट लेडी. शी इज creating awareness. She is bringing a smile to the faces. क्योंकि वो लेडी है जो पॉजिटिविटी में नंबर 1 है. लॉट ऑफ जॉब. और अभी हम उनकी बातें कुछ सुन रहे थे, बीच में रह गई. इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, मैं नेक्स्ट वीक एक और प्रोग्राम कर रही हूँ. और अभी टैक्स के हवाले से टैक्स अवेयरनेस का भी प्रोग्राम करने जा रहे हैं बहुत जल्दी. क्योंकि हमारी लेडीज जो है टैक्स के नाम पर डर जाती हैं. और फिर अभी मुझे वुमेन कोऑर्डिनेटर बनाया गया एफटीओ की तरफ से. तो उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है कि आपने लेडीज को इस टैक्स के मामले में ईज करना है. तो उसके हवाले से जी, उसके हवाले से इंशाल्लाह प्रोग्राम करूंगी. Once again, thank you so much, all of my good friends and my sisters.